जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 6 जनवरी के 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बाइलिंगुअल क्लास है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इमोइन इरत्पा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट इमोइन इरत्पा महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो साथियों, मणिपुर राज्य में मनाया गया है इमोइन इरत्पा महोत्सव। दोस्तों, इसको याद करने की एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। इरत्पा लिखा हुआ है, यानी रत्पा से आप रात याद रखिएगा। और रात में अगर आप मणि को रख दें तो बहुत ज्यादा चमकती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि रात में यदि आप मणि को रख दें तो बहुत ज्यादा चमकने लगती है। तो ऑप्शन में रहेगा इरत्पा महोत्सव, तो आप मणिपुर टिक कीजिएगा। दोस्तों, ये है इमोइन इरत्पा महोत्सव। साथियों, ये जो त्योहार है किसके लिए समर्पित है, किसके लिए डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है इमोइनो देवी जो है, एमोइनो इन्हें भी कहते हैं। तो देवी इमोइनो को समर्पित है ये त्योहार। दोस्तों, इस त्योहार का मनाने का इनका मकसद है कि जो इनके उपासक हैं उनको धन और समृद्धि मिले। तो इसके पीछे ये मोटो है। क्लियर है साथियों? इस त्योहार के दौरान क्या होता है, देवी को सब्जियां, फल, चावल ये सब चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, मणिपुर की बात की है तो मणिपुर राज्य में जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसे मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको हिंदी में दिख रहा है। अगली स्लाइड में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहां पर है। तो आप अगली स्लाइड पे स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है। तो मणिपुर पे मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव: चिराओवा महोत्सव, कांग उत्सव, गिरोई नगई, योशोंग महोत्सव, चुम्फा महोत्सव, कुट त्योहार, संगाई उत्सव बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने आपको पढ़ाया था, और लुई नगाइनी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्र आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर राज्य की बात आई है तो मणिपुर की लोकेशन को देखिए। ये है मणिपुर राज्य। यहाँ पर देखिए मणिपुर राज्य। मणिपुर की जो सीमा है नागालैंड से लगती है, मणिपुर की सीमा मिजोरम से लगती है, और इधर देखिए असम राज्य से लगती है इसकी सीमा। यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ ये सीमा को साझा करता है, 3 राज्यों के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को। दोस्तों, मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। मणिपुर के प्रेजेंट में राज्यपाल है इला गणेशन। क्लियर? और अभी मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। दोस्तों, मणिपुर की बात करें तो आपने मीराबाई चानू का नाम सुना होगा। तो मीराबाई चानू जो है कि वेट लिफ्टर है, इंडियन वेट लिफ्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है तो आप बताइएगा कि इनका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ZUF के बारे में बताया था, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट। तो दोस्तों, केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ अभी शांति समझौता हुआ है। इनकी मांग थी कि एक अलग इनको स्टेट का, इनके ग्रुप को अलग स्टेट दे दिया जाए। दोस्तों, अभी ओलंपिक खेल हुए हैं पूर्वोत्तर के 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मणिपुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बताई है। साथियों, आप देख रहे हैं 6 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। दोस्तों, ये क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। सबसे आखिरी में आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, स्पेशल स्टैटिक जीके, 25 से 30 मिनट की क्लास, 200 से 300 जानकारी, सबसे कम समय, सबसे पहले पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपकी। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। बिल्कुल सही बात है। जिद्दी पर्सन, जिद्दी लोग ही इस दुनिया को बदलते हैं। एक बार जिद करके तो देखो, दुनिया झुकेगी आपके सामने। पर पॉजिटिव वे में झुकाना है, समझे आप? नेगेटिव वे में नहीं। हम मजबूत इसलिए होना चाहते ताकि हम लोगों की रक्षा कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके, ना कि किसी को दबाना है, ना कि हमें किसी के साथ गलत करना है। हमें बलशाली बनना है अपने देश, समाज और अपने लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल पर सबसे पहला
अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो जल पर सबसे पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन राज्य मंत्रियों का भोपाल में आयोजित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों पीएम मोदी जी ने इस पे संबोधन किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और राज्य के यहां पर मंत्री शामिल हुए हैं भोपाल पर। तो पहला सम्मेलन हुआ है जो कि 5 और 6 जनवरी को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों सरकार क्या कर रही है? एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है, कैसे हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे हम वाटर को शुद्ध जल हर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो एक विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया 2047 को तैयार करने पर विचार कर रही है। इसलिए सभी राज्यों की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए ये मीटिंग रखी गई। दोस्तों वाटर विजन एट 2047 जो प्रधानमंत्री की 2047 योजना है, उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? तो सभी लोगों से इनपुट प्राप्त करना है, कैसे हम जो जल को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम जल को हर घर तक पहुंचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दोस्तों वाटर जो है ये राज्य का विषय है। किसका सब्जेक्ट है? राज्य का विषय है। आपकी 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जहां पर सूचियां हैं, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो राज्य का जल जो है, वाटर जो है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। क्लियर? दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों यहां पे सम्मेलन की बात की है तो 2022 और 23 में जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उसको रिवाइज करेंगे और जो होने वाले हैं। दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी की याद पर। तो यहां पर होगा कर्नाटक में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम मोदी जी करेंगे। दोस्तों देश का सबसे पहला ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का आयोजन चेन्नई में किया गया, मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट आपको बता दूं, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? ओमान में हुआ है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 7th एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्लास। दोस्तों आप सभी को बता दूं 2023 में भारत एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा और 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। इंडोनेशिया में 2022 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा। क्लियर? चलिए साथियों 5 जनवरी के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। सुमिता, कशिश, कृष्ण, कमल, पुकार, बहुत अच्छे। दोस्तों आप लोगों ने टॉप किया है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे डेली उनको मौका मिलता है टॉप करने का और आपका यहाँ पे नाम दर्ज कराने का। डेली करंट अफेयर्स का फ्री में टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। यहीं पे आपको पीडीएफ भी मिलती है, वीडियो भी मिलता है, क्विज भी मिलता है। सीजीटी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार से आपको सबसे पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको क्लिक कीजिए, वीडियो, पीडीएफ, क्विज एक ही जगह पे मिल जाएगी। चलिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन घोषित किया है? हु हैज अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन? ठीक है, तो मैथिली ठाकुर जो है, मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर और इन्हें स्टेट आइकन बनाया गया है। दोस्तों इसके पीछे मकसद क्या है? तो इसका मकसद है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो जो वोटर्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस को फैलाना। जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, इसलिए स्टेट आइकन और ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने अभी पंकज त्रिपाठी को, जो कि एक्टर हैं, उन्हें नेशनल आइकन घोषित किया है। दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की बात आई है, कब इसकी स्थापना हुई है? 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये 3 मेंबर्स की बॉडी है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, जो कि 25 नंबर के इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और हम मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
या फिर 65 साल पे उनकी रिटायरमेंट होती है। अगर 63 वर्ष में अपॉइंटमेंट हुई है तो 2 ही साल उनका कार्यकाल होगा। क्लियर? क्लियर आपको? चलिए, और इसका प्रोविजन 324 से लेके 329 तक है और भाग 15 में है। कौन से भाग में है? पार्ट 15 में है। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट में इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ बनाए गए भास्कर बाबू। दोस्तों, और भी अपॉइंटमेंट जो मैंने आपको पढ़ाई है, सेना के इंजीनियर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया और कमला वी राव एफएसएसएआई में सीईओ बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। दोस्तों, पूरे 1 साल का जो करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए। एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन। आपने बहुत प्यार दिया, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जितना मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। दोस्तों, इसकी ई बुक भी हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अपलोड हो गई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने मेंडूस चक्रवात से प्रभावित तंबाकू किसानों को कितनी राहत राशि प्रदान की है? तो दोस्तों, मेंडूस चक्रवात से प्रभावित जो तंबाकू किसान हैं तो उनको 28.11 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। ठीक है, तो मेंडूस चक्रवात अभी आया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के प्रेजेंट में वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। इन्होंने हाल ही में तंबाकू बोर्ड के जो उत्पादक कल्याण योजनाओं में हर एक मेंबर है उन्हें 10,000 रुपए का विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 28.11 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, ये चक्रवाती तूफान आया कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में आया है। कहां पर आया है? आंध्र प्रदेश में आया है। ये भारत का पेनिसुला है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश में ये आया है, टकराया है। दोस्तों, जो चक्रवात मंडोस है बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलता, इसकी जो स्पीड होती है बहुत धीमी होती है। और मंडोस का जो नाम है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सुझाया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है उड़ीसा राज्य को। किसे मिला है? उड़ीसा राज्य को मिला है जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। क्या है जग मिशन और क्यों अवार्ड दिया गया, जानेंगे पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जग मिशन के तहत इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो 3000 वहां पे झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, उनको अपग्रेड किया जाए। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ये पहल बनाई गई है। एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसमें 3000 झुग्गियों का वापस से अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके तहत पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों, उड़ीसा सरकार जो है भारत का सबसे पहला स्लम मुक्त राज्य बनाने का इन्होंने टारगेट बनाया है, इसलिए इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, यूएन हैबिटेट क्या है मैं आपको बताता हूं। एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई। और इस एजेंसी का मकसद भी यही है कि पूरी दुनिया में झोपड़ियां झुग्गियां जो हैं उनको हटाना, उसकी जगह पे उनको पक्के मकान देना। क्लियर? तो सभी के लिए पर्याप्त आश्रय प्रदान करना इनका लक्ष्य। हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। दोस्तों, अभी अटल सम्मान पुरस्कार मिला है प्रभुचंद्र मिश्र को। 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला स्वस्ति सिंह को। स्वस्ति सिंह साइकिलिस्ट है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स, जो कि अभिषेक बच्चन इसके ऑनर हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सोनाक्षी सिन्हा को। अभी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड बनी है 2022 की सरगम कौशल।
इंग्लिश वाले आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए भी पूरी पॉइंट रखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, हमने जो आपसे वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो नॉलेज फैक्ट्री है वो है प्रमुख कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व। ठीक है, हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट पहले भी कवर किया है, आज दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चावल के उत्पादन में, राइस के उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है राज्य में भारत में, और चीन पहले स्थान पर है। गेहूं और आलू दोनों के उत्पादन में चीन नंबर 1 है, भारत में है यूपी। मक्के के उत्पादन में कर्नाटक राज्य है और अमेरिका पहले स्थान पर है। दलहन के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में एमपी है और भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मूंगफली के उत्पादन में चीन है पहले नंबर पे और गुजरात राज्य है। गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1 है और पहला देश है ब्राजील। जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है। तंबाकू के उत्पादन में चीन है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है राज्यों के मामले में, और नेचुरल रबर के उत्पादन में थाईलैंड पहले नंबर पर है और भारत में है केरल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूरा आपको हर एक चीज देने का जो हमारा प्रयास है उसी पे हम लगे हुए हैं। चलिए, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है इसमें 27 लोगों को चुना गया है। कितने? 27 लोगों को। मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस है बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है इंदौर में 2023। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 में आयोजित होगा और ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता देता हूं, गुयाना के प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं वो है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली इसमें शामिल हैं और डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता भी शामिल हैं। तो 27 लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय जो दिवस है, सम्मान है, प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की याद पर। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और उनका एक अहम योगदान रहा है भारत की आजादी पर। तो उस कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए, भारत और फ्रांस के बीच में 36वीं रणनीतिक वार्ता 5 जनवरी को कहां पर आयोजित हुई? तो भारत और फ्रांस के बीच में अभी 36th स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहां पर? न्यू दिल्ली पर। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें आप देख पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इन्होंने भारतीय दल का रिप्रेजेंटेशन किया है। दोस्तों, फ्रांस की बात आ रही तो फ्रांस की जरा लोकेशन देखिए। यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को सेपरेट करता है। यहाँ पे बेल्जियम है, ये जर्मनी है, ये स्विट्जरलैंड है और ये इटली है। फ्रांस के नीचे भूमध्य सागर है और फ्रांस के बगल में आपको स्पेन देखने को मिलेगा और फिर और इधर आएंगे तो आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो फ्रांस जो है दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो करेंसी है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहां पे यूनेस्को का मुख्यालय है। जहां पे किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रो यहां के प्रेसिडेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। परीक्षा संजीवनी जो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में करीम बेंजेमा जो कि स्टार स्ट्राइकर है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। किस देश के? फ्रांस देश के हैं। दोस्तों, जो राफेल विमान हमने खरीदा है वो हमने कहां से खरीदा? फ्रांस से राफेल विमान खरीदे, 36 राफेल विमान खरीदे। नेक्स्ट,
असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों असम वैभव पुरस्कार 2023 डॉक्टर तपन सैकिया को दिया जाएगा। प्यारे साथियों, 2022 में रतन टाटा जी को दिया गया था, मैंने आपको बताया था। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, ये हैं डॉक्टर तपन सैकिया, देख पा रहे हैं आप। साथियों, इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया गया है? क्योंकि राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में इन्होंने अहम कंट्रीब्यूशन दिया है और इसके लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दैट इज नोन एज असम वैभव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसके अलावा और भी पुरस्कार दिए जाते हैं। असम सौरभ दिया जाता है। असम सौरभ पुरस्कार अबाहन थिएटर के प्रसिद्ध निर्माता कृष्णा रॉय, फुटबॉल खिलाड़ी गिलबर्ट संगमा, लॉन बॉल खिलाड़ी नयन मोनी सैकिया, वैज्ञानिक डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया और डॉक्टर शशिधर फूकन को भी मिला है। ठीक है, असम वैभव के बाद आता है असम सौरभ। चलिए दोस्तों, असम राज्य की बात आई है तो पूरी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये आप असम राज्य देख रहे हो। यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, भारत के सभी राज्य के पीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी में, भारत का कोई भी एग्जाम हो, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती, तीसरा मणिपुर से लगती है, चौथा मिजोरम से लगती है, पांचवा त्रिपुरा से लगती है, छठवां मेघालय से लगती है और सातवां पश्चिम बंगाल से लगती है। 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। क्लियर? चलो, अब दोस्तों असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल, हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप, किसमें है? असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट, वॉल्टर कनिंघम का संबंध नासा के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वॉल्टर कनिंघम का संबंध था अपोलो से। किससे था? अपोलो से। तो ये है वॉल्टर कनिंघम, अब इनका निधन हो गया है। दोस्तों, नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला सफल अंतरिक्ष मिशन था और उनके सदस्यों में अंतिम सदस्य जो जीवित थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है 90 वर्ष की आयु में। दोस्तों, अपोलो जो 7 मिशन था, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे और 1968 में इस मिशन को भेजा गया था। क्लियर? दोस्तों, परीक्षा संजीवनी नासा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नासा की स्थापना 1958 में हुई है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। ठीक 10 साल बाद, 11 साल बाद वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है और बिल नेल्सन इसके प्रशासक है। आगे बढ़ूं, चलिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पैसेंजर्स को सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड प्रदान किया है। ठीक है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड बाय FSSAI to railway station that have a particular unique that set the standards in providing the nutritious and safe food to the passengers। दोस्तों, बहुत सारे हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़, मुंबई रेलवे स्टेशन, अभी हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, FSSAI इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और एक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रसमलाई खाएंगे? चलिए खिलाता हूं। दोस्तों, लाइव सुबह 6 बजे सबको कनेक्ट होना है। सुबह जब आप 6 बजे उठ करके पढ़ते हो ना, और खासकर अगर आप मेरी क्लास पढ़ करके उठ रहे हो, आपकी नींद खुल जाएगी, आपका पूरा दिन एकदम बहुत रसमलाई जैसे निकलेगा। चलिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर। नताशा पिर्क मुसर
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नताशा जो है स्लोवेनिया की बनी है। देखिए इसमें लिखा मूसर, तो हम बोलते हैं मूसक, मूसक बोलते हैं, मूसक मतलब माउस, चूहा। तो चूहा बहुत स्लो है, हमारे घर में जो चूहा है बहुत स्लो है, ऐसे रिलेट करो तो स्लोवेनिया याद आ जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर 2022, शरद कमल अचंता को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो हमारे भारत देश को अध्यक्षता सौंपी है। सीवी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल हाल ही में बनाए गए हैं? तो ये आनंद बोस जी पश्चिम बंगाल के बनाए। देखो बोस लिखा हुआ है, ठीक है, तो बोस जो पर्टिकुलर होते हैं वेस्ट बंगाल में ही होते हैं। क्लियर? चलो अब आपका 10 प्रश्नों का होगा टेस्ट। क्या आप सभी तैयार हैं 10 में 10 लाने के लिए? चलिए, इला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इला गणेशन मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। प्रेजेंट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। आप अपना आंसर लाइव कमेंट बॉक्स पे चालू रखिए। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वास्तव में सतर्क रहना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। मैंने आपको बताया था, देखिए याद आ रहा होगा आपको ट्रिक से। चक्रवात जो मंडोस है इसका नाम किसने दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को जीता है किसने? इंग्लैंड ने जीता है। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, है ना, यहाँ पे ये ब्राजील दूसरा ऑप्शन है। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। जगदीश मुखी किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहां पर होगा? तो ये कहां पर होगा? इंदौर में। कहां पर होगा? इंदौर। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। 5 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे बहुत तेजी से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन ने। राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया गया। कौन सा राज्य है जिसने समाप्त किया? उत्तराखंड राज्य है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जा रहा है? 100। कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है? क्रोएशिया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। सुमित्रा सेन का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो गायिका थी ये। भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है जिस पर केंद्र सरकार ने 2614 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी प्रदान की है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। क्लियर? आगे बढ़े, सारे पॉइंट खत्म। चलो दोस्तों अब हम यहां पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। दोस्तों आज का सवाल पहले, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। दोस्तों पहचानो कौन में कल जो मैप था वो अर्जेंटीना का था, आपने देखा था, और इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। एसी मुकेश कुमार ने, मैंने यहां पे इनका कमेंट पिक किया है। मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है, काफी कुछ लिखा, पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके बाद संयम दुआ ने भी बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने इंग्लिश में सारा कंटेंट दिया है। कंट्री शोइंग इन द वीडियो इज अर्जेंटीना, ऑफिशियली द अर्जेंटीना रिपब्लिक, ब्यूनस आयर्स द लार्जेस्ट एंड कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ अर्जेंटीना।
बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया, इसको भी आप देख सकते हो। आप इनको पहचानिए कौन है ये, सभी जानते हैं लगभग, पर आपको इनके बारे में 5 ऐसे पॉइंट बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपका पिटारा खुल गया है, वो भी स्टैटिक जीके का। आज मैंने प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? विद इन अ मंथ, 1 महीने के भीतर। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपर हाउस। उपराष्ट्रपति is a member of Lok Sabha, is a member of Raj Sabha, is a member of either house, is not a member of parliament। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उसको उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 इयर्स चाहिए। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति के द्वारा जो फाइनेंस कमीशन है उसकी नियुक्ति कितने साल के बाद की जाती है? कितने इंटरवल में? हर 5 साल में की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है? तो टोटल 14, 12 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच, तो भारत के जो राष्ट्रपति अभिन्न भाग हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्री परिषद के, तो ये पार्लियामेंट के भाग हैं, संसद के। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में साइड हो जाता हूं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कौन करेगा? पीएम, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो किसकी इच्छा तक? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, है ना। राज्यपाल भी टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही वो रहते हैं, उनका कोई टर्म फिक्स नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, जिसे हम विवेकाधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? मतलब के अंतर्गत क्या प्राप्त है, क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, कहीं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, आयुक्त की, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है 6 इयर्स का होता है। इनमें से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ, मतलब सारी सेनाओं के वो क्या होते हैं? कमांडर होते हैं, ठीक है, वो हेड करते हैं। दोस्तों कैसा लगा आप लोग को पिटारा? कैसी लगी क्लास? मैं जितना थैंक यू कहूं उतना कम है। आपने वाकई कर दिखाया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे 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 हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं नहीं बढ़ रहा, आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका परिवार है। आप बढ़ रहे, बहुत तेजी से। आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़ने लगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है। मेरी जो है वो तो यहाँ पे कर ही रहा हूं। मैं और आप मिलकर के इतिहास रचेंगे, और कर ही रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है दोस्तों। हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, पॉलिटी, रीजनिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप इन सभी कोर्सेज को आप एनरोल करना चाहते हैं तो यूज कोड RGCGT, यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर आप ये कोड लगाते हैं और आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और वहाँ पे भी क्विज होता है, वहाँ पे भी अपडेट्स मिलते हैं। आप हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हम आपको हर जगह मिल जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि वहां भी जरूरी है आपके साथ कनेक्ट रहना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां भी मैं आपको देता रहता हूं। और जो बहुत सारे नए छात्र जुड़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, रेड वाला बटन दबा दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को। ये फैमिली, ये जो ग्रुप है आपका है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सुबह उठ करके लाइव कनेक्ट होइए सुबह 6 बजे, ताकि आपका एक रूटीन डेवलप हो, है ना। हम सब उठ करके 6 बजे पढ़ने आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, अब फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसी कोई इशू आती है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ बहुत सारे, सभी कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो यथासंभव आपकी मदद कर सकता हूँ करूँगा। जय हिंद, जय भारत।